बड़ी खबर इस बीच है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि अब तक हॉर्मुज से 34 जहाज गुजरे हैं और नाकेबंदी के बाद ये सबसे बड़ी संख्या है। बाकी देश नाकेबंदी में मदद करे। ईरान की नौसेना पूरी तरह तबाह कर दी गई है और ईरान किसी तरह समझौता चाहता है। जेडी वेंस ने ईरान में अच्छा काम किया है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। तो हॉर्मुज की नाकाबंदी क्यों कर रहा है अमेरिका, अब ये भी समझ लेते हैं। खबर क्या है? यूएस का खाड़ी देशों से तेल आयात होता है। साल 1975 की अगर बात करें तो 35% आयात होता था और प्रेजेंट सिचुएशन, वर्तमान में हालात क्या है? 8% से भी कम। इसलिए अमेरिका की तरफ से बार बार कहा गया कि अमेरिका से निर्यात ऑयल किया जा सकता है। ये विकल्प अमेरिका की तरफ से दिया गया था। अब खबर इस लिहाज से भी समझिए जहां सऊदी अरब इराक से रोजाना 5 लाख बैरल तेल लेता है यूएस, जबकि खुद 50 लाख बैरल का रोजाना निर्यात यूएस करता है। इसका मतलब यह है कि यूएस अब ऊर्जा जरूरतों के लिए मिडिल ईस्ट पर निर्भर नहीं, बाकी देशों की आपूर्ति नियंत्रित करने की भी यूएस कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, हॉर्मुज के रास्ते करीब 75% तेल आपूर्ति चाइना करता है। इसलिए चीन की तरफ से कहा जा रहा था अमेरिका दखल ना दे। भारत कच्चे तेल की आपूर्ति का 60% हॉर्मुज से होकर ही गुजरता है। जापान, दक्षिण कोरिया काफी हद तक हॉर्मुज के रास्ते पर ही निर्भर है। इसका मतलब यह है कि यूएस हॉर्मुज के जरिए ही प्रतिस्पर्धी देश को परेशान कर रहा है, मजबूत होती आर्थिक शक्तियों को पीछे ढकेलने की कोशिश में जुटा है। वहीं नाकाबंदी के बीच फ्रांस ब्रिटेन की बड़ी पहल, युद्ध खत्म होने पर हॉर्मुज पर नई रणनीति में अमेरिका की भागीदारी नहीं है, बड़ी बात है। फ्रांस ब्रिटेन ने अंतर्राष्ट्रीय रक्षात्मक मिशन पर जोर दिया, लेकिन इसमें अमेरिका शामिल नहीं है। मिशन में यूएस, इजरायल और ईरान भी नहीं होंगे शामिल। तो अंतर्राष्ट्रीय रक्षात्मक मिशन पर जोर। अब अमेरिकी सेना की तैनाती, जहां देखिए ये तैनाती ही सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि ये तैनाती जिस लिहाज से की गई है उसमें ग्राफिकली ये इनपुट आपके सामने है। यूएसएस मिशर, यूएसएस माइकल मर्फी, यूएसएस मैकफॉल, साथ ही यूएसएस पिंकनी, यूएसएस जॉन फिन, यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर, यूएसएस सुपरंस और यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस डेलबर्ट डी ब्लैक और यूएसएस महान, यूएसएस बेनब्रिज, यूएसएस चर्चिल, वर्जीनिया क्लास पनडुब्बी। ये इंफॉर्मेशन आपके सामने अमेरिकी सेना की उस तैनाती के बारे में थी। जहां आपको बता दें अब यूएसएस अब्राहम लिंकन पर एयर पावर की एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि FA-18EF सुपर हॉर्नेट, EA-18G ग्राउलर, E-2D हॉकआई और CMB-22B ऑस्प्रे, इसके अलावा MH-60RS अटैक हेलीकॉप्टर, F-35C फाइटर जेट, ये सेंटकॉम और INSS सोर्सेस के हवाले से वो इंफॉर्मेशन आपके सामने है जिससे साफ है कि ना सिर्फ एक ब्लॉकेड बल्कि समुद्री घेराव को देखते हुए ये अमेरिकी सेना की बड़ी तैयारी है और यूएसएस अब्राहम लिंकन पर एयर पावर की ये इंफॉर्मेशन।